बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और प्यारा सा गांव था, सुल्तानपुर। चारों ओर हरियाली, मीठे पानी के कुएं और मिट्टी के घरों से सजा यह गांव मानो स्वर्ग का एक टुकड़ा था। यहाँ हर धर्म, हर जाति के लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत और इज्जत से रहते थे। गांव के बुजुर्ग बताते कि सुल्तानपुर की खासियत उसकी गंगा जमुनी तहजीब थी, जहां लोग मंदिर की घंटियों और मस्जिद की अजान के बीच मिलजुल कर जीवन व्यतीत करते थे। पर इस गांव की सबसे बड़ी पहचान थी दो बुजुर्ग, मौलवी रहीम साहब और पंडित विद्याधर शास्त्री। दोनों की उम्र लगभग समान थी। दोनों ने अपना बचपन साथ बिताया था और उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव वालों के लिए वे एक मिसाल बन गए थे। गांव के चौपाल पर जब कोई नई पीढ़ी दोस्ती की परिभाषा पूछती तो बुजुर्ग जवाब देते, अगर दोस्ती देखनी हो तो मौलवी रहीम साहब और पंडित विद्याधर शास्त्री की देखो। दोनों की दोस्ती का आलम यह था कि ईद पर मौलवी साहब अपने हाथों से पंडित जी के लिए सेवियां बनाते और दिवाली पर पंडित जी मौलवी साहब के लिए खास मिठाइयां तैयार करवाते। गांव में जब कोई झगड़ा होता तो लोग उन्हीं के पास जाते, क्योंकि जानते थे कि यह दोनों मिलकर न्याय करेंगे। पर एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि पूरी दोस्ती हिल गई। गांव के मंदिर और मस्जिद आमने सामने थे, जैसे दो पुरानी सभ्यताओं की विरासत एक ही रास्ते पर टिकी हो। वर्षों से दोनों स्थानों की घंटियां और अजान एक लय में बजती थीं और कभी कोई परेशानी नहीं हुई। गांव वालों के लिए यह एक आदत थी। मंगलवार को मंदिर में सुंदर कांड का पाठ होता और शुक्रवार को मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ाई जाती। परंतु उस मंगलवार की दोपहर कुछ अलग ही घटित हुआ। मंदिर के आंगन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जमा थे। भजन कीर्तन जोरों पर था। ढोलक और मंजीरों की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। भक्तों की टोली हरे राम हरे कृष्ण का संकीर्तन करते हुए झूम रही थी। उधर ठीक उसी समय मस्जिद में अजान की तैयारी हो रही थी। मस्जिद का मुअज्जिन माइक संभाल चुका था कि अचानक किसी ने मंदिर की माइक की आवाज और तेज कर दी। मस्जिद के कुछ लोगों को यह नागवार गुजरा। उनमें से एक युवक ने मस्जिद का माइक भी ऊंचा कर दिया। अब आवाजें आपस में टकराने लगी। मंदिर के भक्तों को ऐसा लगा जैसे उनकी भक्ति में खलल डाला जा रहा हो, और मस्जिद के नमाजियों को ऐसा लगा जैसे जानबूझकर उनकी अजान को दबाने की कोशिश की जा रही हो। धीरे धीरे गुस्से का बादल घना होने लगा। कुछ ही पलों में मौलवी रहीम साहब और पंडित विद्याधर शास्त्री दोनों वहां पहुंच गए। मौलवी साहब ने गंभीर स्वर में कहा, यह क्या तरीका है? अगर तुम लोग भजन कर रहे हो तो हमें भी अपने नमाज का वक्त पूरा करने का हक है। पंडित जी भी पीछे नहीं रहे। उनकी आंखों में पहले कभी न देखी गई कठोरता थी। वह गरजते हुए बोले, और आप क्या समझते हैं हम चुप बैठेंगे? हमारी आरती को रोका नहीं जा सकता। भीड़ चुप थी, लेकिन माहौल गर्म हो चुका था। पहली बार गांव के लोगों ने देखा मौलवी और पंडित के स्वर ऊंचे हो गए थे। बहस से तकरार हुई, तकरार से रूखापन आया, और पहली बार गांव ने महसूस किया कि सदियों की दोस्ती में दरार पड़ने लगी थी। उस रात मौलवी साहब और पंडित जी ने एक दूसरे से नजरें चुरा लीं। गांव के बड़े बुजुर्ग सोचने लगे, क्या यह दोस्ती अब पहले जैसी रहेगी? अब हाल यह था कि गांव दो हिस्सों में बंट चुका था। आधे लोग पंडित जी के समर्थक बन गए और आधे मौलवी साहब के पक्ष में खड़े हो गए। जहां पहले मंदिर और मस्जिद के बीच सिर्फ एक सड़क का फासला था, अब यह फासला दिलों में भी उतर आया। मंदिर के पास वाले दुकानदारों ने मुसलमानों को सामान देना बंद कर दिया और मस्जिद के पास के दुकानदार हिंदुओं से कटे कटे रहने लगे। जहां कभी दोस्ती की मिठास थी, वहां अब संदेह और कटुता फैल गई। गांव के बच्चे जो पहले साथ खेलते थे, अब दो अलग अलग टोलियों में बंट गए। खेल के मैदान सूने पड़ गए। औरतों ने एक दूसरे से बोलना छोड़ दिया। गांव की वो पुरानी रौनक कहीं खो गई थी। इसी बीच गांव में एक अजीब अफवाह फैल गई। बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं जो पूरे गांव को लूटना चाहते हैं। शुरुआत में लोगों ने इस बात को मजाक समझा, पर कुछ दिनों बाद रात को अजनबियों की परछाइयां दिखाई देने लगी। किसी ने खेतों में अजनबी घोड़ों के पैरों के निशान देखे, तो किसी ने सूनी गलियों में संदिग्ध आवाजें सुनी।
फिर एक दिन गांव के कुएं में झर मिला पाया गया। अब गांव में सिर्फ डर था, पर सबसे बड़ी मुश्किल ये थी, गांव बंट चुका था, कोई एकजुट नहीं था। गांव पर मंडराते खतरे को देखकर कुछ नौजवानों ने हिम्मत जुटाई। वे दोनों समुदायों से थे, कुछ मंदिर वाले, कुछ मस्जिद वाले। वे सीधा मौलवी रहीम साहब और पंडित विद्याधर शास्त्री के पास पहुंचे। आप दोनों बचपन के दोस्त हैं, अगर आप साथ नहीं आए तो ये गांव नहीं बचेगा। उनकी आवाज में डर था, आंखों में उम्मीद। मौलवी साहब ने गहरी सांस ली, कुछ पल सोचा और फिर धीमे स्वर में बोले, अगर पंडित जी चाहें तो मैं अपने सारे गिले भूल सकता हूं। उधर पंडित जी की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, अगर रहीम भाई मेरा हाथ थाम ले तो मैं सब भूल जाऊंगा। सुबह हुई, गांव के चौक में लोग जमा हुए। एक अजीब सी बेचैनी थी। तभी सामने से दो बुजुर्ग चले आ रहे थे, एक मौलवी, एक पंडित, हाथों में हाथ डाले। गांव की फिजा में फिर से एक पुरानी खोई हुई मोहब्बत लौट आई थी। गांव के चौक में खड़े मौलवी रहीम साहब ने चारों ओर देखा और गहरी आवाज में बोले, धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं। पंडित विद्याधर शास्त्री ने सिर हिलाया और कहा, इबादत और पूजा में फर्क हो सकता है, पर इंसानियत एक ही है। गांव के लोग सांस रोके सुन रहे थे। फिर धीरे धीरे एक एक करके लोग गले मिलने लगे। उस शाम मंदिर की आरती में मस्जिद की मिठाई पहुंची और मस्जिद की नमाज में मंदिर का जल। गांव में फिर से मोहब्बत लौट आई थी। सुल्तानपुर फिर से मुस्कुराने लगा। गलियों में बच्चों की हंसी गूंजने लगी और औरतें फिर से हंसी ठिठोली करती दिखी। गांव के चौपाल पर मौलवी रहीम साहब और पंडित विद्याधर शास्त्री शतरंज खेलते बैठे थे। मुस्कुराते हुए मौलवी साहब बोले, हमने तो बस दोस्ती निभाई। पंडित जी ने मोहरे को आगे बढ़ाते हुए कहा, सारा गांव जीत गया। अगर धर्म इंसान को इंसान से दूर कर दे तो वह धर्म नहीं, एक दीवार बन जाता है। अगर बहस से दोस्ती टूट जाए तो उसे जोड़ना ही सबसे बड़ी पूजा और सबसे पाक इबादत है, क्योंकि असली इबादत इंसानियत है।